भाइयों नमस्कार। मैं सुख कुमार अपने चैनल पादप संजीवनी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। भाइयों मैं आज आपको जो दिखाने जा रहा हूं, ये हम बेड हमने बना लिए हैं। बेड पे अब हम केंचुआ डालेंगे। आप देखिए, ये केंचुआ है, एसिना फेटिडा वैरायटी है और ये हमारा कल्चर बेड है। और हम आपको बताते हैं कि किस प्रकार से इनको बेड पे डालते हैं। चलो भाइयों, ये हमारे केंचुआ डालने की प्रक्रिया है, जो हम केंचुआ डालते हैं बेड के ऊपर। और मैं अपने कैमरामैन को बोलूँगा एक बार आके दिखाएं, तो क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर ज़्यादा है, वर्म ज़्यादा मात्रा में है। ये कल्चर बेड हम तैयार कर रहे हैं, तो इसमें देखिए बहुत सारा छोटा छोटा जो है, बहुत सारी मात्रा में है। ये डालो बेटा, डालिए। तो इसमें हम इसको बेड के ऊपर फैला देते हैं। ये थोड़ी देर में जो एक्टिव वर्म होता है, थोड़ी देर में बाहर चला जाता है। ये देखिए, जो वर्म है, छोटा बच्चा ज़्यादा है, एक्टिव है बहुत अच्छे से। और ये जो हमारे दो फोरमैन हैं, डालो बेटा डालो। इस प्रकार से किसान भाइयों, यानी कि बहुत आसानी से और एक छोटी सी जगह में, केवल 20 गुणा 10 फीट के एरिया में 2 बेड डाल के, और इसमें एक टाइम में कम से कम 1600 किलो गोबर आ जाता है। और छोटा किसान कोई भी अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपने खेत पे छोटे से एरिया में अपने पशुओं के मलमूत्र और फसल अवशेष से एक बढ़िया खाद बना के अपनी फसलों को दे सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये एक हमारा प्रयास है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे श्री बलबीर किसान उत्थान सेवा समिति ओलिना के माध्यम से। हमारा सपना है कि हर किसान, हर गांव किसान खुशहाल रहे, एक जहर मुक्त खेती की तरफ हम प्रयास करें। और जो वर्मी कंपोस्ट के सबसे ज़्यादा लाभ हैं, अभी जैसे रबी का सीज़न आने वाला है, उससे पहले आलू और सरसों, प्याज इत्यादि की बुआई शुरू हो जाएगी। तो जो भाई खेती कर रहे हैं और खेती में उनको अपेक्षित परिणाम नहीं आ रहा है, और वो रासायनिक उर्वरक और पेस्टिसाइड लगा रहे हैं बहुत ज़्यादा, उसके बावजूद भी फसल में रोग आ रहे हैं, तो मैं उनको सलाह दूंगा कि वो कुछ मात्रा में, बेशक आप केमिकल खेती करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज़मीन की उर्वरता को बरकरार रखने के लिए हमें ज़मीन का जो, भूमि का जो कार्बन लेवल है उसको भी बढ़ाना है। उसके लिए वर्मी कंपोस्ट बहुत अच्छा है, और किसान इसको आसानी से अपने घर पे, अपने खेत में तैयार कर सकता है। तो किसान भाइयों, ये थी हमारी आज वर्म छोड़ने की जो प्रक्रिया थी कि किस प्रकार बेड बना के हम वर्म छोड़ते हैं, और शायद आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर किसी भाई को कोई शंका है या कोई सुझाव है, शंका है, तो उसका समाधान हमारे पास है, और अगर कोई सलाह है तो उसके लिए भी हम स्वीकार करते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आप सबको वापस एक आश्वासन दिलाना चाहता हूँ, विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भविष्य रासायनिक खेती का नहीं है, जैविक खेती का है। और जैविक षड्यंत्र से आपको बाहर निकलने के लिए सब एक ही रास्ता है कि अपने पशुओं के मलमूत्र और अपने फसल अवशेष को प्रबंधन करना सीखिए, और उससे जो खाद बने उसी से फसल पैदा करिए। रोग कम लगेंगे, फसल की जो किचन क्वालिटी है, उत्पाद की जो किचन क्वालिटी है वो बहुत अच्छी होगी, और इस तरीके से, और आपकी जो ज़मीन है उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ेगी, तो किसान चौतरफा लाभान्वित होगा। तो किसान भाइयों, मैं सुख कुमार आपसे पुनः प्रार्थना करता हूं कि मेरे चैनल पादप संजीवनी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि मैं किस प्रकार किसान की दशा और दिशा सुधारने के लिए प्रयास कर सकता हूं। और आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि अभी जो हमने वर्म डाला था, देखिए सब का सब वर्म हमारा मुश्किल से मुश्किल अभी 2 मिनट हुए हैं, 2 से 3 मिनट हुए हैं, और पूरा का पूरा वर्म हमारा जा चुका है। यानी कि हमारा एक भी वर्म ऊपर नहीं है। तो वर्म एक्टिव होना चाहिए, और वर्म अगर तुरंत नीचे पहुंच जाए तो समझिए आपकी बेड की कंडीशन बहुत अच्छी है, और गोबर आपका तैयार था जिसमें आपने खाद डाला है, जो बेड में आपने डाला है। तो किसान भाइयों, वापस मैं आप सबसे विदा लेना चाहता हूँ। हाँ, मेरे चैनल पादप संजीवनी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें,
शेयर और कमेंट के माध्यम से भी मेरा हौसला बढ़ाएं और श्री बलवीर किसान उत्थान सेवा समिति ओलिना किस प्रकार आपकी दशा और दुशा सुधारने के लिए कार्य कर सकती है। आपके सुझाव, आपका सहयोग हमें चाहिए ताकि हम कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहें और किसान के जीवन में आने वाली चुनौतियां और परेशानियों को कुछ हद तक कम कर सकें। तो आप सबने हमारा वीडियो देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी भाइयों को मेरा नमस्कार। जय जवान, जय किसान।